हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं भगवान की भक्ति की और हरि नाम की, और कैसे हम शुद्धता के साथ हरि नाम कर सकते हैं, और क्या करने से हमें भगवान की तरफ, नाम की तरफ, भगवान की जो शुद्ध नाम है उसकी तरफ अपराध लगता है, और हम कैसे इस अपराध से बच सकते हैं, है ना। तो ये सब जो हम बात करते हैं, ये हमारा शुरू हुआ है, ये सीक्वेंस जो है, ये एक सीरीज शुरू हुआ है, और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि भगवान की नाम कैसे शुद्धता के साथ कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की शुद्ध नाम का उच्चारण करता है, जाप करता है, एक तो वो है वैष्णव। और जो भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने आप को भगवान की चरण कमलों में समर्पित कर दिए हैं, ऐसे भक्तों की तरफ अगर हम कोई अपराध करते हैं तो वो होता है वैष्णव अपराध। देखिए, भगवान जो है कई शास्त्रों में हमारे जो है खुद बताए हैं कि मुझे मेरे भक्त श्रेष्ठ लगते हैं, है ना। तो भगवान या हमारे श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझे, कहते हैं, हे उद्धव, ना मुझे ब्रह्मा, शिव, शंकर, ना लक्ष्मी, ना अनिरुद्ध कोई पसंद है, ना खुद की आत्मा, इसमें से कोई भी पसंद नहीं है, जितना मुझे तुम जैसे भक्त पसंद हो। तो भगवान, देखिए ना, भक्त के लिए रिझ जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति, भगवान की नाम और भगवान के नाम का प्रचार करता है, उसके लिए तो भगवान उसके पीछे पीछे चल देते हैं, और उसकी पैरों की धूल लेके सोचते हैं कि पूरी ब्रह्मांड इससे शुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की चरणों की धूल है, उससे मैं पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करना चाहता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो इस पूरी संसार का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचयिता है, पालन करते हैं वो एक चींटी से लेके हाथी तक सबको, और वही कह रहे हैं कि मैं अपनी भक्त के लिए लालायित रहता हूँ। मेरे भक्त जो चलता है तो उसकी चरणों की धूल के लिए लालायित रहता हूँ। तो देखिए क्या है कि चैतन्य महाप्रभु भी भगवान का अवतार है, और वो जब आए थे वो भी अपने भक्तों को पहले प्रसाद देते थे, और सबको खिलाने के बाद सबसे अंत में हो जाके प्रसाद ग्रहण करते थे। तो अपने भक्तों का रक्षा, अपने भक्तों के लिए भगवान जो है अपना अलग अलग अवतार लेके आते हैं। तो जो साधु है, जो संत है, ऐसे लोगों के लिए हमारा अपराध नहीं करना चाहिए। उनके चरण कमलों में अगर अपराध होता है तो जो नाम प्रभु है वो असंतुष्ट रहते हैं, वो उनके लिए वो जो अपराध करने वाला भक्त है वो प्रिय नहीं रहता है, अप्रिय हो जाता है, और उसको भक्ति जो नाम प्रभु देते हैं, वो कृपा करते हैं, वो कृपा में कमी आ जाती है। तो कभी हमारे अंदर अगर भक्ति की थोड़ी सी कमी लगने लगे तो समझ लेना कि हमसे कोई अपराध हुआ होगा, और हमें नाम प्रभु से माफ़ी मांगना चाहिए, और हमारी भक्ति देवी से माफ़ी मांगना चाहिए। तो अब क्या है कि जैसे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जो है शुद्ध भक्त और बहुत ही उच्च स्तर के जो भक्त है उनके तरफ अपराध नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं है। अपराध हमें कनिष्ठ भक्तों का भी नहीं करना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णवों का एक परिभाषा दिए हैं, कितने अच्छा परिभाषा दिए हैं। ये बोले हैं कि अगर कोई भक्ति से, भाव से एक बार भी अपनी जुबान पर हरि नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र लेता है, तो हम उसको वैष्णव मानते हैं। तो ऐसे वैष्णवों की तरफ भी अपराध को अपराध ही माना जाएगा, चाहे वो कनिष्ठ भक्त हो, चाहे वो एक ही बार हरि नाम लिए हो, लेकिन वो भी वैष्णव है हमारे लिए। एक बात और है,
जब हम जानेंगे कि ये साधु है, ये वैष्णव है और इनके लिए हमें अपराध नहीं करना चाहिए, और ये साधु है और ये असाधु है, तभी तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मन में रखेंगे कि इनके लिए हमें अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो साधुओं का लक्षण है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम साधु का लक्षण जानेंगे तो हम साधु को पहचान पाएंगे, और साधु को पहचान पाएंगे तो उनकी तरफ हमारे अपराध ना हो इसके लिए प्रयास करेंगे। तो पहली बात ये है कि साधु का स्वरूप लक्षण ये है कि वो भगवान की चरण कमलों में अपने आप को समर्पित रखते हैं और सदा हरि कीर्तन में अपना मन को लगा के रखते हैं। तो और इसके अलावा साधु के अंदर कुछ तटस्थ लक्षण भी होता है, दीनता, सहनशीलता, आत्मगौरव शून्यता और दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को अपने से ऊंचा स्थान देना, ये है साधु का लक्षण। लेकिन अगर हम ये लक्षण नहीं दिखाई देता है किसी के अंदर तो समझो वो साधु या वैष्णव नहीं है। लेकिन अगर वो साधु है, वैष्णव है, ये लक्षण आपको जरूर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ दूसरे तरह का साधु है जो कि गृहस्थ साधु, जिन्होंने अपनी गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं। वो साधु जो है उनको कहा जाता है गृहस्थ साधु। तो वो भी साधु है लेकिन उनकी तरफ भी कोई अपराध होना नहीं चाहिए। वो स्वयं भले ही साधु हो, अगर किसी वैष्णव को उसकी पुरानी बातों का या पापों का याद दिला दिला के उनको कुछ बार बार बोले तो उसको भी अपराधी ही समझना पड़ेगा। और वो भी जो भगवान के भक्त हो गए हैं, जो भगवान की नाम लेते हैं, जो वैष्णव है, उनके लिए अगर कहते हैं तो ये नाम अपराध माना जाएगा। जो श्री कृष्ण की तरफ भक्ति नहीं करते हैं और अपने आप को साधु ये प्रचार कर रखे हैं तो उनको हमें साधु नहीं वरन दम्भी समझना चाहिए। वो साधु नहीं माने जाते हैं। जो थोड़ा कनिष्ठ भक्त है, जो साधु सेवा नहीं कर पाते हैं लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको भी साधु ही माना जाएगा। उनकी तरफ भी अपराध ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मायावादी, निरीश्वरवादी और बहुईश्वरवादी, इनको साधु नहीं माना जाएगा। किसी देवी देवताओं का भी अनादर या निंदा ना करते हुए जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनको भी साधु माना जाएगा। जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे की तरफ अपराध करने वाले वो बच्चा जो है फिर भी माफ कर देगा लेकिन उसकी माँ कभी माफ नहीं करेगी, उसी प्रकार किसी भक्त के तरफ जब हम कोई अपराध करते हैं जो कि भगवान की नाम का प्रचारक है, भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा करता है, तो उस अपराध को हो सकता है कि वो भक्त माफ कर दे, लेकिन भगवान नाम प्रभु जो है उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। उसको हरिनाम प्रभु जो है बिल्कुल माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं देते हैं। भक्तों के प्रति होने वाले विभिन्न अपराध का वर्णन जो है स्कंद पुराण में है। तो स्कंद पुराण के अनुसार वैष्णवों की हत्या, निंदा, ईर्ष्या करने वाला, उन्हें देखकर प्रणाम अथवा अभिनंदन ना करने वाला, उनके प्रति क्रोध करने वाला और उनकी दर्शन से हर्षित ना होने वाला, वो व्यक्ति अपनी कुटुंब के सहित सबसे निकृष्ट वाले नरक में जा गिरता है। तो ये जो वर्णन है इसके अनुसार अगर वैष्णव की तरफ कोई अपराध होता है तो इस अपराध से फिर छुटकारा कैसे मिल सकता है। अगर आपने किसी अनजाने में ही सही किसी वैष्णव के तरफ निंदा कर लिया, ईर्ष्या कर लिया, निंदा कर लिया, द्वेष कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके कारण अगर आपको वैष्णव अपराध लग जाता है तो उससे कैसे बच पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि किसी वैष्णव की तरफ अगर अपराध नहीं करना है तो पहले तो उनके लिए अपने हृदय में
अच्छे विचार लाना पड़ेगा और आनंद भाव लाना पड़ेगा, श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए, तब आप उस वैष्णव की तरफ अपराध नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए भी देखिए, किसी वैष्णव की तरफ आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वैष्णव के आशीर्वाद से हमारा भी जीवन में खुशियाँ आएंगे, आनंद आएंगे। देखिए, वैष्णव जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान की गुणगान करते हैं, जो भगवान की प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें श्रद्धा करना चाहिए, तभी हमारे वैष्णव अपराध नहीं होंगे और इससे हम बच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि विषयी लोगों का संग, जैसे सत्संग ना मिल पा रहा है, हमें कुसंग में है, तो भी हम क्या करते हैं कि वैष्णवों को और उनकी कर्मों को, उनकी गति को, सबको हम जो है विषय भाव से देखने लगते हैं। और विषय भाव से देखने के कारण हम उनको भौतिक नापदंड में नापने लग जाते हैं, आंकने लग जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, जो संग है ना, उसका भी बहुत महत्व है। तो हमें कुसंग को त्याग के सुसंग के साथ रहना चाहिए, सत्संग के साथ रहना चाहिए। जो कुसंग को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका थोड़ा सा भी असर ना हमारे ऊपर हमेशा गलत ही होगा और हम भी उनकी संगत में आके कुछ ना कुछ अपराध कर बैठेंगे, गलत कर बैठेंगे। तो इसीलिए कुसंग का त्याग भी जरूरी है वैष्णव अपराध से बचने के लिए। देखिए, जब वैष्णव अपराध हो जाता है, उसके बाद उसका निराकरण कैसे करें, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है, भगवान अपनी तरफ जो अपराध होता है, भगवान की तरफ जो अपराध होता है, उसको तो माफ कर भी देते हैं, लेकिन उनकी भक्त की तरफ कोई अगर अपराध हुआ है तो वो बिल्कुल माफ नहीं करते हैं और कहते हैं कि आप उन्हीं से माफी मांगो जिनसे आपके अपराध हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जिन वैष्णव की तरफ हमारा अपराध हुआ है, उन्हें हमें प्रसन्न करना पड़ेगा, उन्हें हमें प्रेम से बात करेंगे, अगर श्रद्धा से बात करेंगे तो वैष्णव का हृदय जो है ना, बहुत ही कोमल होता है और वो जो है कोमल हृदय से आपको माफ कर देते हैं। दूसरा जो है, आपको पश्चाताप करना चाहिए। जब पश्चाताप आता है मन में और उसके कारण आप क्रंदन करने लगते हो, तो उसके लिए भगवान भी माफ़ कर देते हैं और आपको भगवान से भी माफ़ी मांगना चाहिए कि हम आपकी भक्तों के चरण में ऐसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही उस भक्त जिसके लिए आपका अपराध हो गया है, जो वैष्णव की तरफ आपका अपराध हो गया है, उनसे भी आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, मतलब असत्संग को त्याग करके छोड़ देना और सत्संग के साथ रहना ही वैष्णव का आचार है, मतलब गुण है। तीसरा है, जब हम किसी वैष्णव की तरफ अपराध हो जाता है तो उन्हें सादर निमंत्रण करके उनको प्रसाद सेवन कराना चाहिए। देखिए, जब भी कभी हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है कि वो कांटा जरूर चुभ गया है और वहाँ पे एक छोटा सा घाव बन जाता है, लेकिन वो कांटा जो है उसी छिद्र से बाहर निकलता है। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि जिनके तरफ अपराध हुआ है उनको प्रेम से प्रसाद सेवन कराए, उनको विशेष सेवा करे और विशेष प्रेम दे, ताकि वो जो कांटा है अपराध वाला वो निकल जाए। तो स्थाने अपराध ना ही परित्राण, ये बोला गया है चैतन्य चरितामृत में। तो इस तरह के प्रयास से हम वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हैं। तो पहले तो अपराध करने नहीं, अपने आप को अपराध से बचा के रखें, और अगर अपराध हो जाता है तो यही सब उपाय करके उस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। अब अगली बार अगले एपिसोड में सुनेंगे कि दूसरा अपराध कौन सा है और उससे कैसे बचा जाए। हरे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।